नमस्ते। हमने पूर्व अध्याय में गीति काव्य का अर्थ और उसके वर्गीकरण पर चर्चा करी थी। इस अध्याय में हम गीति काव्य के उद्भव और विकास पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि हम देखें कि जब हमारी असभ्य और अविकसित जातियाँ थी, यानी बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही हम किसी न किसी रूप में हमारे समाज में गीतों का जो विद्यमानता रही है, यानी कि गीति काव्य का उद्भव मानव सभ्यता के प्रारंभिक युग से ही हम इसको देख सकते हैं। यद्यपि हम इसको लोक साहित्य के रूप में ये प्रारंभ में प्रचलित रहा। कहीं कहीं हम ऋग्वेद में और जो मतिराम ऋग्वेद में और सामवेद में हम ऋचाओं को भी इसमें गीति काव्य के कहीं प्रारूप को देख सकते हैं। भारतीय साहित्य में गीति काव्य का सर्वप्रथम उदाहरण हमें कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में मिलता है, जहां उसकी नायिका नृत्य गान प्रतियोगिता में एक चतुष्पदिका गाती है। जो चतुष्पदिका को हम देखें कि हे हृदय, प्रिय का मिलना दुर्लभ है, अतः उसकी आशा छोड़ दे। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, जिसे पहले देखा था, क्या उसे फिर देख पाऊंगी? हे नाथ, मुझ पराधीन को तुम अपने प्रेम के वशीभूत समझना। तो हम देखें कि यद्यपि इसे कवि ने गीति का नाम नहीं दिया है, किंतु इसमें गीति काव्य की टेक को छोड़कर प्राय सभी तत्व, यानी गीति काव्य के जो तत्व हैं, भावात्मकता, वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्त भाषा, कोमलता, मुक्तक शैली, ये सभी गीति काव्य के तत्व हैं, ये हमें इसमें मिलते हैं। तो अतः इस गीति काव्य का जो प्रारंभिक रूप हम इसमें देख सकते हैं। इसमें जो चतुष्पदी नृत्य के अवसर पर प्राकृत भाषा का तत्कालिक जो लोक भाषा के रूप में गाई गई है, उसमें साहित्यिक हम इसे पहले प्राकृत और लोक भाषा के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो प्रारंभ में गीति पद्धति का प्रचलन मुख्यतः जनसाधारण में था, अतः साहित्यकारों द्वारा उसकी उपेक्षा होना स्वाभाविक था। भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जो स्थान देने का श्रेय है, वो हम अपभ्रंश के सिद्ध कवियों को मानते हैं। सिद्धों के इन चर्या पदों में गीति काव्य के सभी तत्व उपलब्ध होते हैं। जैसे कि जो सिद्धों के जो चर्या पद हैं, उनमें हम देखें इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर भावानुभूतियों की अभिव्यक्ति है, वैयक्तिकता है, संगीतात्मकता है, भाषा की कोमलता है, मुक्तक शैली एवं संक्षिप्तता आदि के गुण भी इसमें विद्यमान हैं। अब हम आगे बढ़ें तो संस्कृत काव्य में सर्वप्रथम गीति शैली का प्रयोग, यानी जो भागवतकार ने अपने ग्रंथ के 10वें स्कंद में गोपियों के विरह के प्रसंग में किया है। उन्होंने वियोग अनुभूतियों की अभिव्यंजना के लिए गोपियों के मुंह से ही 3-4 गीतियों का गान करवाया है, जो भावात्मकता, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता आदि गुणों से युक्त है। हम देखें क्षेमेंद्र ने भी अपने ग्रंथ दशावतार चरित्र में कृष्णा अवतार प्रसंग में एक गीति का प्रयोग किया है, जो सरलता से ओतप्रोत है। जैसे कि उस गीति को अगर हम देखें उदाहरण के रूप में, ललित विकास कला मुख खेलन, ललना लोभन शोभन यौवन, मानित नव मदने। यानी जयदेव में गीत गोविंद में भावों की स्वाभाविकता की अपेक्षा रूढ़ियों का कृत्रिम प्रयोग हमें अधिक दिखाई देता है। क्षेमेंद्र के अगर आगे बढ़ते हैं तो हम जयदेव की बात करते हैं, जिनके गीत गोविंद में भी हमें गीति काव्यात्मकता दिखाई देती है। उनकी जो कोमल मधुर शब्दावली और संगीतात्मकता
के कारण गीति काव्य है वो गीत गोविंद है वो महत्वपूर्ण है। जयदेव की गीति परंपरा को हिंदी काव्य क्षेत्र में विकसित करने का श्रेय है वो विद्यापति को है। जयदेव के बाद विद्यापति है जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने देसल बयना सब जन मिठा की घोषणा करते हुए संस्कृत की काव्य माधुरी को लोक भाषा मैथिली या हिंदी में प्रवाहित करने का साहस किया। यानी संस्कृत से उन्होंने लोक भाषा मैथिली में से विद्यापति ने उतारा और उनके जो गीत काव्य का विषय उन्होंने राधा कृष्ण की श्रृंगारिक क्रीड़ाओं का उन्होंने वर्णन किया, जिसमें भावात्मकता की दृष्टि से वो बहुत आगे बढ़े और उनकी भाव दशाओं पर उन्होंने बहुत प्रकार अपना महत्ता दी। सौंदर्य का जो वर्णन किया उसमें स्थूलता का भाव था और विभिन्न भावानुभूतियों की व्यंजना की वो अद्भुत रूप में हुई है। विद्यापति जिस प्रणय गाथा का वर्णन अपने काव्य में करते हैं वो हमें नागरी राधा के रूप में एक अलग ही शैली में दिखाई देती है। संगीत के स्वरों का भी विद्यापति को पूरा आभास था। भाषा की कोमलता और मधुरता पर उन्होंने जिस तरह एकाधिकार रखते हुए पदावली के छोटे छोटे पदों में उन्होंने भाव, संगीत और भाषा का अनूठा समन्वय किया। उदाहरण के रूप में हम देखें उनका एक पद, नंद के नंदन क तरु तर घिरे घिरे मुरली बजावत। नंद क नंदन क तरु तर घिरे घिरे मुरली बजाव। समय संकेत निकेतन बैसल बैरी बेरी बोली पठाव। समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाव। तो इन पद में हम देखें कि किस तरह से भाव, संगीत और भाषा की मधुरता हमें दिखाई दे रही है। विद्यापति के काव्य में गीति काव्य की सभी विशेषताओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। उनके जो काव्य हैं, पद हैं, वो कवियों ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैथिली गीतों की जो परंपरा है वो 15वीं शती से लेकर 20वीं शती तक अखंड रूप में प्रवाहित होती रही है। चंद्रकला, दशावधान, ठाकुर, भीष्म कवि, लोचन, गोविंद दास, भूपतिंद्र, बुद्धिलाल, रमापति आदि कवियों ने विद्यापति का अनुकरण करते हुए अनेक सरस पदों की रचना की है। विद्यापति के पदों का प्रचार केवल मिथिला तक ही सीमित नहीं रहा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम आदि प्रदेशों में उनके गीतों का स्वर गुंजित होने लगा। वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रचारक श्री चैतन्य द्वारा तो उनके पदों की प्रसिद्धि और भी दूर दूर तक फैल गई। अब हम देखें कि जो श्री चैतन्य के अनेक अनुयायी जो थे वो वृंदावन में आकर रहने लग गए थे और उनके जिनके द्वारा विद्यापति की पदावली का प्रचार है वो ब्रज प्रदेश में हुआ और अष्टछाप कवियों ने इस परंपरा का विकास ब्रज भाषा में किया। अब यहाँ मोड़ आता है कि हिंदी के कृष्ण भक्ति काव्य में जो स्थूल ढांचा बहुत कुछ मैथिली गीति परंपरा के आधार पर निर्मित था, वह जो मूल भावना में परस्पर सूक्ष्म अंतर हमें यहाँ दिखाई देता है कि विद्यापति के पद राजाओं के रंग महल में राजा शिव सिंह, रानी देवी जैसे रसिक दंपत्ति के सम्मुख रचे गए थे, तो हम देखते हैं उसमें स्थूलता है। और जबकि जो कृष्ण भक्त कवि हैं, अष्टछाप कवि हैं, उन्होंने वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष प्रस्तुत होकर ये पद लिखे, तो हमें उनके स्वरों की ध्वनि में हमें वहाँ भावात्मकता दिखाई देती है। वहाँ
हमें विद्यापति में जो रसिकता है वहाँ अष्टछाप के कवियों में भक्ति भाव की प्रधानता अधिक हमें दिखाई देती है। उनके पदों में भावनाओं का एक ऐसा प्रवाह दिखाई देता है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। उनके उद्गारों में हमें अनुभूति की ऐसी सूक्ष्मता, स्वच्छंदता दिखाई देती है जिसमें निजी और पारकीय का भेद करना संभव नहीं है। उनके स्वरों में हमें ऐसी मधुर लहरियों का गुंजार दिखाई देता है जिसमें संगीत शास्त्र के नियम भी परे हो जाते हैं और भाषा का ऐसा लालित्य और शब्दों का ऐसा माधुर्य घुलता जाता है जिसमें मन है वो पूरी तरह डूब के कटुता से परे चला जाता है। बाल कृष्ण की उक्त पंक्तियों में जैसे स्वाभाविकता, विरह विधुरा राधा के शब्दों में दैन्यता और गोपियों का जो उपालंब है उसकी व्यंग्यता, ये सब हृदय को मोहित कर जाती है। हम देखें कि उदाहरण स्वरूप विद्यापति की भांति जो सुर ने गोपियों को किस तरह अनुभूतियों को स्वानुभूतियों के रूप में सुर ने प्रकट किया है। जहाँ लिखते हैं, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो हम हैं अति बौरी, कबहु सुधि करत गोपाल हमारी। तो ये जो उपालंब है, ऐसा व्यंग्य है जो गोपियों के दर्शन को लेकर, गोपियों की जो मन में जो एक भावात्मक पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति करते दिखाई देते हैं। तो भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में गीत काव्यों का जो दूसरा स्रोत हमें संत कवियों में प्रवाहित होता दिखाई देता है। कृष्ण भक्त कवियों को गीति काव्य की जो धारा प्राप्त हुई थी वो आगे बढ़ते हुए इन संत कवियों ने जिसे अपनाया वो अपरिष्कृत और अविकसित रूप को उन्होंने अपनाया। अशिक्षा, सांप्रदायिक दृष्टिकोण, विचारों की तीव्रता, भावों की अस्पष्टता, शैली की जटिलता और भाषा की अशुद्धता की जो दृष्टि से अपभ्रंश के सिद्ध साहित्य का पूर्ण प्रतिनिधित्व जो है वो हिंदी संत काव्यों द्वारा किया गया। अपभ्रंश भाषा में जो ये बातें थी, ये तत्व थे, वो संत ने लोगों से जुड़ने के लिए जो ऐसे गीतों का उन्होंने आस्वादन किया जो आम अशिक्षित जो वर्ग है, जो अपरिष्कृत वर्ग है, उन अशिक्षित वर्ग है, उन तक उन्होंने बात पहुंचाई। कबीर, दादू, सुंदरदास, इनके उपदेशों के प्रचार, खंडन मंडन, योग मार्ग की चर्चा भूलकर विशुद्ध अनुभूतियों की व्यंजना उन्होंने यहाँ दिखाई देती है जिसमें भावात्मकता है, सरलता है, मधुरता है। जैसे वो कहते हैं, बहुत दिनन थई मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे धाए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माही भयो उजियारा, ले सुती अपना प्यो प्यारा, कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। तो ये वैयक्तिकता का तत्व संत काव्य में स्वाभाविक रूप से हमें दिखाई देता है, विद्यमान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में गीति धारा के जो नए स्रोत का प्रस्फुटन हमें नहीं दिखाई देता है रीतिकाल में। इस काल में जो पूर्व परंपरा है वही युग में जो राजाओं के आश्रय में रीतिबद्ध काव्य की रचना हो रही थी। मैथिली, कृष्ण भक्त और संत काव्य द्वारा जो गीति काव्य की अखंड धारा प्रवाहित हो रही थी उसमें सुंदरदास, मलुकदास, अक्षर अनन्य, ध्रुवदास आदि अनेक कवि रचना काल की दृष्टि से इसमें जुड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं आधुनिक युग में गीति काव्य के स्रोतों की। तो हम देखते हैं कि रीति काल में जहाँ पर नया कुछ नहीं था, नए स्रोत कुछ नहीं थे, इस युग में गीति काव्य की रचना हुई ही नहीं, ऐसा नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो ये काव्य लिखे गए, जो कवित्व सवैया पद्धति में जो काव्य रचना हुई, वो रचना यद्यपि राजाओं के आश्रम में हुई थी, लेकिन फिर भी नवीनता के प्रति यद्यपि अधिक आकर्षण होने की प्रवृत्ति इन लोगों में
कम थी, नवीन कवित्व सविया पद्धति नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी गीति धारा का प्रवाह यहाँ मंद गति से हो रहा था, पर फिर भी यहाँ पर हुआ। अब आगे हम अगले व्याख्यान में से आधुनिक युग में गीति काव्य की चर्चा करेंगे।